के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं महाराज। कोई कह रहा है कि यशोदा घर नंद भरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा घर लाल भयो जय हो कन्हैया लाल की। अब तो भक्तो आज सभी ब्रजवासियों ने खूब धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया महाराज। आज नंद जी के घर आत्मज हुआ, इसलिए आज नंद महाराज महान आज भक्तों मन वाले हो गए। आज बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके अब तो श्री नंद महाराज ने बड़े धूमधाम से अब तो कन्हैया का जन्मोत्सव बनाया था। नंद बाबा के लाला के जन्मोत्सव की खुशी में आप 2 लाख गायन को दान किया, 7 दिल के पहाड़ बनाए महाराज, सुवर्ण मंडित करके सबको दान में दिए। आज परमात्मा का उत्सव है, आज प्रभु का प्राकट्य हुआ महाराज। जैसे प्रभु का प्राकट्य हुआ और तो बड़े आनंद से हम मनावे। संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं है महाराज। कहते हैं कि संसार के अगर पुत्रों का जन्मोत्सव मनाना इतना जरूरी नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? क्योंकि कहते हैं आजकल तो ऐसा चल रहा है महाराज, जैसी लाला को जन्मदिन आवे या फिर लाली को जन्मदिन आवे, ओ बड़े धूमधाम से केक कट रहे हैं महाराज। पड़ोसी नौता दे जा रहे हैं महाराज, रिश्तेदार आ रहे हैं, हलवाई लग रहे हैं, दावत बन रही है। और क्या कह रहे हैं मालूम है? अरे आज हमारे लाला 10 साल को है गए महाराज। अब तो बड़ी खुशी बना रहे हैं महाराज। क्या है कि आज हमारे लाला को जन्मदिन है, लेकिन जिस दिन जन्मदिन आए उस दिन तो कभी खुशी मनानी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मनानी चाहिए? उस दिन तो बैठ करके रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मेरे लाला के जीवन की पूरी 10 साल कम हो गए। लेकिन लोगों की कैसी भ्रांति है, वो आज हमारा लाला 10 साल बड़ो है गयो, खा के बड़ो है रंजना के दिन पे दिन मिनट पे मिनट वो मौत के मुंह में जा रहा है महाराज। और सबसे बड़ी बात, केक मंगाते हैं महाराज, दीपक जलाते हैं, धूप बत्तियां जलवा देती हैं और कह देते लाला आज हम भूख मार के बुझाए थे हैं? अब लो महाराज, दुनिया दीपक जलाती है, कुल का दीपक जलाती है, और उसी दीपक को हम सब लोग उस केक में लगा करके भूख मार करके बुझवा देते हैं। देखिए भगवान ना कभी किसी का बुरा करता है ना। कहते हैं अरे राम न काहो मारते ऐसे भोरे राम, राम न स्वयं ही मर जाते कर कर खोटे काम। कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा, और हम लोग जो बच्चे के जीवन में बो देते हैं आने वाले समय में हम वही पाते हैं महाराज। अब बहुत से कहते हैं पंडित जी हाँ कि हमारा लाला तो जो समझ लो सवेरे उठती के हम कुल्ली दारू ते करते हैं महाराज है? क्यों? कभी माताओं ने अपना स्तनपान नहीं कराया महाराज, सुबह 4 बजे लाला ने रोज गुल और सीधे झट सीना दूधी मुंह में रख दी के लिए है? जब दूधी मुंह में रख दी महाराज समझ लो, जब माता ने स्वयं अपने हाथों से बोतल सब पकड़ा दी हाथ में, तो फिर बड़े होने के बाद तो वो खुद ही बोतल पकड़ लेगो। अब केवल फर्क कितना है? फर्क इतना है महाराज, तुमने दूध की बोतल दी, बाने दारू की बोतल पकड़ रही, बात तो एक ही है?
कहते हैं कि ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है और शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। अंत समय में गंगा जल की बोतल साहब है, 2 महीना को भयो तो दूध की बोतल, 2 साल को भयो तो फ्रूटी की बोतल, 6 साल को भयो तो काय की बोतल, पता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, 12 साल को भयो तो बियर की बोतल है, 24 साल को भयो तो दारू की बोतल, पी पी के दारू जब तबीयत खराब है तो ग्लूकोज की बोतल है, जब भाई किडनी फेल है गई तो खून की बोतल चढ़ रही है महाराज, और जब अंत समय जब शमशान में आ तो गंगा जल की बोतल। लेकिन बोतल ने साथ नहीं जोड़ा, लेकिन ऐसे ही समझने की बात है। अब तो क्या हुआ महाराज, आज तो गोकुल में बड़ी खुशियां जा रही है महाराज, अवध में आज जैसे हुआ। अब तो नंद बाबा क्या महाराज बड़ी जोर से जन्मोत्सव मना रहे, ऐसे ऐसे श्रृंगार करके गोपियां आ जाई, कितनी सुंदर इनकी झांकी है। आज युवतियों की भी तो आज सजकर आई हैं, आज नन्ही नन्ही सी बालिकाएं भी सजकर आ रही हैं महाराज, वृद्ध माता भी सज धज कर आ रही हैं। कह रही है अरे नंद रानी के लाला भयो आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगे महाराज। और वैसे भी आजकल की माताएं तो मौको ढूंढते हैं सजने को है, कैसू करके तो ब्यूटी पार्लर में जावे को तो मौको मिल ही जाए महाराज। अब तो क्या हुआ, आनंद की बात तो हर्ष की बात है अपने भक्तों, आनंद सबके मन में भयो। आज गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है मालूम है, ये यशोदा जी हमारे आशीर्वाद है, आपको लाला हर जाने यानी हजारे साल जीवे महाराज। और कह रही है यशोदा जी हमारा आशीर्वाद है, आपको लाला हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करे। ऐसा बोल गई, कहना कुछ चाहिए लेकिन मुंह से कुछ और निकल गया साहब। अब तो हल्दी अबीर गुलाल मिलाकर सब एक दूसरे के मुख पर लगा रहे महाराज। आज नंद बाबा के घर बाल कृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव प्रयोग तो 6 महीनों तक लगातार बनता रहा, लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सभी लोग आए, आज माता रोहिणी नहीं आई। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज एक बात बताइए, सभी लोग खुशियों में आई लेकिन माता रोहिणी क्यों नहीं आई, इनको खुशी नहीं थी क्या लाला की? अब तो महाराज क्योंकि रोहिणी इसलिए नहीं आई क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद हैं साहब। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि पति के जीवन में अगर संकट आ जाए तो फिर पत्नी को भी ज्यादा सज धज कर नहीं रहना चाहिए। लेकिन आजकल की तो बात ये रही महाराज है, पति बेचारे सुबह के जा रहे हैं तसला डाल रहे हैं महाराज, पूरे दिन सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, जब 400 रुपये लेके आ रहे हैं, और पत्नी 1 घंटा में केवल 2 घंटा सजवे के पीछे 2-2.5 हजार रुपये जो दिया थे चुटकी में ऐसी करके। रात को शादी में गई तो ऐसी लग रही है एकदम टिप टॉप करके, जैसे पुरानी बिल्डिंग नहीं है गई महाराज। अच्छा रात में सोई और सोई के जब सुबह जब शीशा में शकल देखी तो ऐसा लग रहा है कि जितने बड़ी चुड़ैल तो दुनिया में लियो महाराज। अब तो क्या हुआ, लेकिन इसलिए नहीं आई, शास्त्र भी कहते हैं कि ज्यादा सज धज कर नहीं रहना चाहिए महाराज। आज माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हैं और खिड़की से आज कृष्ण का जन्मोत्सव देख रही हैं, रोती हैं खाली, लेकिन लाला का जन्मोत्सव मनाते मनाते आज 6 दिन पूरे हो गए। तो यशोदा जी ने आज नंद जी से कही, क्यों जी सब लोग तो नाच रहे हैं, गाए रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और रोहिणी क्यों नहीं आई? यशोदा बोली मैंने भी ध्यान ना दियो, आज रोहिणी तो आवे ही ना आए। नंद यशोदा दोनों गए, आज माता रोहिणी से बोले आप क्यों नहीं चल रही हैं? रोहिणी बोली आप लोग मनाओ ना, मेरे यहीं से आशीर्वाद है, क्योंकि उनके पति जेल में बंद हैं, तो माता श्रृंगार करके उत्सव में कैसे आए? आज नंद जी ने कहा देखो आप नहीं चलोगी तो हमारा मन को बहुत कष्ट
होएगो आपको चलना ही चाहिए। जब ज्यादा आग्रह किया तो रोहिणी च महाभाग नंद गोपाविनंदिता व्यचर दिव्यवास कंठाभरण भूषिता। कह रहे हैं आज रोहिणी माता ने भी देखा अरे संसार के नियम अलग है, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच। आज मैया रोहिणी भी आई और आए करके लाला को गोद में ले लियो और जैसी गोद में लियो आज यहाँ रोहिणी ने एक दृश्य देखा, कन्हैया सोए हैं पलना में और बलराम जी बार बार खड़े होकर के पलना को पकड़ रहे महाराज। जैसे बलराम जी पालने को पकड़ते हैं और पकड़ते ही धड़ाम सीना जमीन पे गिर जाते हैं महाराज। मैया रोहिणी ने आए करके गोविंद को हाथ में लिया और कन्हैया को लेकर नृत्य करने लगी और भाव से नाच रही है बलराम की मैया रोहिणी। आज ऐसा उत्सव मनाया कि जसनो रमा देवी आकर आज नंद जी के आंगन में क्रीड़ा करने लगी। आप ये समझे कि खजाने में लक्ष्मी जी विराज गई भक्तों। जितना नंद जी लुटावे उतना ही बढ़ता जावे। नंद बाबा ने बहुत कुछ लुटाया। क्या क्या लुटाया मालूम है? नंद कछु इतना सो दियो घनश्याम कुबेरो की मत बोरी देखत मोह लुटाए दियो ना बची बचिया छचिया मत छोरी। कह रहे हैं ऐसा लुटाया नंद जी ने, लेकिन आज नंद जी ने गंभीर होकर कहा मैया आप लोग लाला को जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर दे के आता हूँ। वार्षिक कर कंस को देने आज नंद जी मथुरा गए, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं और छोटे छोटे राजा सब वार्षिक कर देते हैं। जैसे ही वार्षिक कर देकर आज लौट रहे थे कि नंद जी का वसुदेव से आज मिलन हो गया। लोगों वसुदेव जी को तो 4 दिन के लिए आज कंस ने छोड़ा था। वसुदेव जी से मिलकर नंद जी आज रुदन करने लगे। आज वसुदेव बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। भैया मैंने सुनी बाद में एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग में चली गई। सुनकर मोकू बड़ो कष्ट भयो। अब वसुदेव जी ने तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो बालक है वो भी मेरा है। वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने से क्या फायदा नंद जी, बस ये समझो एक मेरा पुत्र आपके घर है ही, मैं छोटे वाले पुत्र को अपना ही पुत्र मान लूंगा। नंद जी ने कही भैया मेरा थोड़ी है तुम्हारा, ये समझ लो। आज दोनों को मिलकर भी तो आज बहुत प्रसन्नता हुई। अब तो क्या हुआ, कंस ने सभा बुलाई महाराज। सभा बुला करके क्या हुआ, सैनिकों से कहा मेरे शत्रु कृष्ण जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होना अति आवश्यक है। कंस ने आज सैनिकों से कहा हम कहाँ ढूंढेंगे कृष्ण को। एक निश्चय हमारा कि 84 कोस आज ब्रज में जितने गांव है उन गांव में घर घर हम वेश बदल कर जाएंगे और जितने भी इस महीने में बालकों ने जन्म लिया है उन सभी बालकों को मार देंगे साहब। कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा। पूतना बोली मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी पूतना। पूतना बोली मैंने एक निश्चय किया है महाराज, दोनों स्तनों पर जहर लगाऊंगी और जहर लगा करके वहां जाऊंगी और जा करके मैं लाला को यानी यशोदा के लाला को अपने स्तनपान करा करके और जहर पिला करके वही मार आऊंगी। अब तो क्या हुआ, कंस ने कहा ये तो ठीक है, पर तुम्हें कोई घर में घुसने कौन देगा। ये काला काला चेहरा, ये 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत, ये विकराल तुम्हारा शरीर,
पूतना बोली चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, मैं ऊपर से प्लास्टर लगाकर चली जाऊंगी। ये ब्यूटी पार्लर तो कहते क्या प्लास्टर हो साहब है। अब तो साहब महाराज फिर भी आपको चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखे तो घूंघट लगा लूंगी। आज घूंघट में कैसे पता चलेगा कि देवी है या राक्षसी है महाराज। पूतना बोली मैं घूंघट लगाकर चली जाऊंगी, फिर कौन समझ सकता है। अब तो महाराज आज नंद रानी के यहाँ बहुत खुशी मनाई जा रही है। दूर दूर से आज गोपियां लाला को बधाई देने जा रही है महाराज। उसी भीड़ में आज पूतना भी सज धज कर पहुंची महाराज। और क्या कह रहे हैं मालूम है, होलो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने। लो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने। ओ तो तन पर चेर लगा कर, तो तन पर चेर लगा, तो तन पर चेर लगा कर, तो तन पर चेर लगा। इस तन पाने कलाने, लो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने। श्री हरि क्या बात है। ओ सुंदर सा वो रूप बनाकर, सुंदर सा वो रूप बनाकर, सुंदर सा वो रूप बनाकर, सुंदर सा वो रूप बनाकर। महेश भैया पंखा चलवा दो वाला। हो सुंदर सा वो रूप बनाकर, सुंदर सा वो रूप बनाकर, लाल को गोदी उठाने लगी, लाल को गोदी उठाने। लो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने। लो आ गई राक्षसी पूतना श्री हरि क्या बात है। लाली को सभी को उठा करी, लाली को सभी को उठा करी, लाली को सबको उठा करी, लाली को सभी को उठा करी। कहते हैं लाल को गोद में उठाकर आज पूतना ने भगवान कन्हैया को गोद में ले लिया महाराज। जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया, कन्हैया जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब कन्हैया जी ने आंखें बंद कर ली, परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज एक बात बताइए, कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली है। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली, और यहाँ संत कहते हैं दो प्रकार, दो वजह से भगवान कन्हैया ने आंख बंद की। पहली आंख क्यों बंद कर ली, भगवान कन्हैया ने कहा अरे मौसी अब तो हमने जन्म लेने की देर ना है भाई, तू हमें मारने को चली आई है। भगवान कन्हैया ने कहे अरे जन्म लेने की देर ना भाई, तुम्हें मारने को चली आई। भगवान कन्हैया ने आंखें बंद कर ली और भगवान शंकर को ध्यान लगाया महाराज।
जैसे भगवान शंकर को ध्यान लगाओ, भगवान से कह रहे प्रभु अरे हम तो अपने तो यहाँ माखन मिश्री गाय को जन्म लियो और जी मौसी तो हमें आदि के हम जहर पे वाय में चली आई है। आज भगवान कन्हैया कह रहे हैं भगवान शंकर से प्रभु एक बात सुनो, हाँ कि जा विश्व को पान तो तुम ही करो। अब तो पार्वती जी कह रही हैं कि इन सबरे देवतन ने मेरो आदमी ऐसे दिक्कतों का चक्कर है। अगर कोई बेसो काम हो तो भगवान शंकर याद करें महाराज। समुद्र मंथन में से विष निकला तो भगवान शंकर को याद किया, और आज जब ये पूतना विष लेकर के आई है तो भगवान शंकर को कन्हैया फिर याद कर रहे हैं। हो तो इसने जहर लगा कर तो साहब क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने भगवान शंकर को याद किया। अब तो भगवान शंकर को याद किया, अब तो भगवान ने क्या किया महाराज। अब तो बड़े अतिथि आ रहे हैं महाराज, बड़ी भीड़ आ रही है। अब तो क्या हुआ महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु स्तनपान कर रहे हैं भगवान कन्हैया, और पूतना का आज दूसरा स्तन पकड़ लिया महाराज, और गटक गटक पी रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक घूंट ये पिएगा और जहर इसके जैसे मुंह में चला जाएगा और उलना में डालकर भाग जाऊंगी महाराज, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यह तो प्रियभक्तों 5 मिनट हो गए, कोई असर ही नहीं हो रहा है। पूतना बोली ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर को लगा दूध पी रहा है, मरता ही नहीं है। अब तो 5 मिनट हुए पूरे भक्त स्तनपान करते करते, दुग्धपान करते करते आज गोविंद ने उसके प्राणों को भी हरना शुरू कर दिया। अब जैसे ही प्राण निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना के जब प्राण निकलने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, लाला छोड़ कन्हैया। जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे। 7 दिन का कृष्ण बोल गया, केवल 7 दिन के प्रियभक्तों आज कन्हैया और पूतना जो छोड़ छोड़ करने लगी तो कृष्ण बोले मौसी जी हमको तो पकड़ वो आवे, छोड़ना तो हमने सीखो ही ना है। कह रहे हैं हमें तो मौसी पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो तो हमें सीखो ही ना है। अब तो आपको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे, ऐसी थोड़ी ना छोड़ देंगे। अब तो पूतना बोली हे भगवान ये 7 दिन का बच्चा बोलता है, बड़ों कैसे जैसे बोलता है, ये तो कोई चमत्कारी मालूम होता है। प्राण उसके जैसे ही निकलने लगे भक्तों आज विकराल रूप धारण कर लिया, और पूतना ने जैसे ही पूतना ने विकराल रूप धारण किया, आज जैसे ही जमीन पर गिरी भक्तों आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया साहब। आज 6 कोस का हो गया। मरते समय इतना विकराल रूप हुआ, जितने बाग बगीचे देख तो आज पूतना के शरीर के नीचे आकर सभी बाग चकनाचूर हो गए। अब
अब तो एक वृंदावन के संत हमसे बोले लाला तू जाने पूतना मरी तब बाको शरीर कितना लंबा भयो। संत बोले बाके पाम गिरे पैगाम में जाके है, मुंड गिरे मुंडसान में जाके महाराज, हाथ गिरे हाथरस में जाके, कान गिरे कानपुर में जाके, और नाक गिरे या संजीव नगर में गति गिरोगे नहीं महाराज। अब तो क्या हुआ महाराज, अब तो जब ऐसी बात हुई अज ब्रजवासियों ने दौड़ लगाई महाराज, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई। अब सब ब्रजवासी आए, विशाल पूतना पड़ी है यशोदा के द्वार के आगे मैदान में, उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान है। माताएं बोली यशोदा ये तूने का कियो, या राक्षसी की गोद में लाला क्यों दे दियो। मैया ने दौड़ लगाकर अपने गोविंद को गोद में लिया और प्रेमात्मक कहकर आज कन्हैया को वियुक्त सिर को भिगो दिया। आज गोपियां बोली तुम्हें ऐसे लाला सबकी गोद में नहीं देना चाहिए। मैया बोली बहना मैं का जानू, मैंने सोची ये कोई ब्राह्मणी दिखे, अब मोह को कहा पतो कि ये राक्षसी है। सब माता लाला को उठाकर ले गई। माताओं का पुराण एक अलग से होता है महाराज, उसका नाम होता है वात्सल्य पुराण। और तो सब माताएं बोली तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लिया है, या कि शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली कैसे करूं बताओ। माता ने आज कन्हैया को गौमूत्र स्नान कराया, आज पूतना का शरीर छूट जाना इसलिए गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई महाराज, कन्हैया की छाती से लगाई, लाला की पीठ से लगाई। एक माता आज लाला को गोद में लेकर खड़ी हो गई और माताओं से बोली कि सबसे बूढ़ी तीसरी भक्तों आज पूर्णवासी पुरोहितना आज वो गाय की पूछ से लाला को झाड़ा दे रही है। अब तो क्या हुआ मेरे लाला की इंद्रिया की रक्षा भगवान ने करी। भक्त आज प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत तीर्थ के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, आज मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे महाराज। अब तो क्या हुआ धीरे धीरे समय चलता गया महाराज, पूतना के शरीर को पकड़कर महाराज आज ब्रजवासियों ने क्या किया, यमुना के किनारे लाए और यमुना के किनारे लाए के जैसे तैसे पूतना के लिए चिता तैयार करी महाराज। जब चिता तैयार करी, जब पूतना की जब चिता को जब जलाया तो महाराज अब तो उसमें से बहुत सुगंध आने लगी। जब सुगंध आने लगी राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से कहे महाराज एक बात बताइए, पूतना राक्षसी थी तो फिर उसके शरीर में से दुर्गंध की जगह सुगंध क्यों आई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जिसका स्पर्श साक्षात गोविंद में हो जाए तो उसके शरीर से तो फिर सुगंध ही आएगी महाराज। जब ऐसी बात हुई महाराज अब तो क्या हुआ, यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम लेता है तो क्या उसे मुक्ति प्राप्त होता है महाराज। मिल सकता है क्या उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। आज कंस को पता चला, मन में बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौएं दान दी महाराज। अब धीरे धीरे लाला 6 महीना का हुआ तो सकटासुर इनको ले गया महाराज। सकटासुर मारने के ताई आयो, गोविंद ने बापो भी उतार कर दियो। भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं भक्तों, वहां भगवान शंकर अवश्य आते हैं। अब तो क्या हुआ महाराज, आज भगवान शंकर ने सोचा हो मेरे नारायण का अवतार हुआ है, मैं भी जाकर के देखूं कि कैसे लग रहे हैं मेरे नारायण भगवान बाल रूप में। अब तो क्या हुआ, भगवान शंकर ने बगल में झोली डाल ली महाराज। अब तो झोली डाल कर शरीर पे भस्म लगा करके आज तो प्रिय भक्तों यशोदा जी के द्वार पर भगवान शंकर जी आए। जब शंकर जी भगवान आए अब तो क्या हुआ, एकदम से जब गेट खटखटाया, अरे मैया, आज मैं यशोदा मैया बाहर निकल के आई। जैसी मैया ने देखा ओ भोलेनाथ बाबा को
यशोदा जी बोले अरे बाबा दूर 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 ना जाने कितने दिन आते तू नहायो ना बाबा तो में बदबू मार रही है? जैसी भगवान शंकर ने सुना कि यशोदा मैया कह रही है कि बाबा ना जाने कितने दिन आते नायो ना है, भगवान शंकर कह रहे हैं सुन माता मेरी बराबर तो संसार में कोई भी नहीं नहाता, तो इना मालूम में कैसे कैसे भक्त हैं। बड़ी जोर की ठंड पड़ रही है, दिसंबर को महीना है रो है और आगे और चाहे बड़ी रात को 12 बज रहे हो चाहे 1 बजे आधी हम झट्टे सी ना पाए डर जाएंगे, मुझे ही नहीं देखेंगे कि हम सो रहे हैं कि ना सो रहे तो पानी दे रहे हैं, जग रहे हैं तो पानी डाल रहे हैं, रात दे रही है तो डाल रहे हैं और तू कह रही है कि तू कहूँ नहातू ही ना है। अब तो क्या हुआ, यशोदा जी कह रही हैं महाराज कैसे आना वो, भगवान शंकर ने कहा मैया हमने सुनिए तुम्हारे लाला ने जन्म लियो है। यशोदा जी कह रही जी तो सही है कि लाला ने जन्म तो लियो है, तुम्हें क्या बधाई चाहिए? भगवान शंकर बोले मुझे बधाई नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपने लाला का एक दर्शन करवा दे। अब जैसे यशोदा जी ने सुना कि लाला के दर्शन करवा दे, यशोदा जी कहती का करो बाबा द्वारा दे कहियो। जत्ते गले में जो सांप बिच्छू जो डरे का है, इन सांप बिच्छू ने देख के मोजा बूढ़ी डर लग रहा है, तो मेरा तो बालक अभी लाला भी पूरे 6 महीना को डर जावे को। अब तो भगवान शंकर बार बार कह रहे हैं कि मैया दर्शन करा दे। माता यशोदा कह रही सुन बाबा तू कह तो 1 लाख गाय दिलवा दो, तू कह तो रहने के लिए मंदिर बनवा दूं, तू कह तो पूरे जीवन की गाने की व्यवस्था करवा दूं, लेकिन लाला के दर्शन ना कराऊंगी। अब तो भगवान शंकर बड़ी जिद कर रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे सुन मैया अब तू योगी हट ना जाने। माता यशोदा कह रही सुन बाबा अब तू त्रिया हट ना जाने है, योगी हटती कुंडे में धरी रह जाएगी। भगवान शंकर कह रहे सुन माता जब तक तू अपने लाला के दर्शन ना कराएगी जब तक हम जाएंगे ही नहीं, और तेरे द्वार पे धूनी लगा के बैठ जाएंगे, और जब तेरे लाला नाते दिख रहे हो तब बाकी दर्शन कर लेंगे। यशोदा जी कह रही है अच्छा ऐसी बात है तो बाबा सुन, जब मेरे महल में एक गेट ना ले तो ना जाने कितने गेट है माले में, जहाँ गेट के सामने तू बैठो रे जाए मैं पूरे जीवन में कभी भूलूंगी नहीं। अब तो भगवान बड़े परेशान हुए और परेशान होकर के भगवान बड़े उदास हुए, और उदास होकर के भगवान शंकर आगे की ओर निकल दिए। भगवान शंकर बड़े परेशान हो रहे हैं, कह रहे कि हे प्रभु बड़े चाह के साथ में आपके दर्शन करने के लिए आया और मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। अब जैसे तुमने भगवान शंकर ने कहा अब तो भगवान कन्हैया से कह रहे प्रभु कुछ तो करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ी देर तो दर्शन कराए दो। भगवान शंकर बड़े दुखी हो रहे हैं साहब। जब दुखी हुए अब तो क्या हुआ भगवान ने ऐसी लीला रच दी, अब तो भगवान कन्हैया जोर जोर से रोने लगे साहब। जब जोर जोर से रोने लगे अब तो पूरे गोकुल में खबर पहुंच गई, अरे कहा भयो लाला को कैसे रो रहे हो बड़ी जोर जोर से। बड़े माता ने बड़े बड़े ब्राह्मण बुला दे, महाराज बड़े संत बुला दिए, झाड़ू लगवा रहे हैं साहब, गैया की पूछते झाड़ू लग रहा, लेकिन लाला को कोई असर नाय भयो। जब नाय भयो आज भगवान शंकर धूनी लगा करके बैठ गए, एक ही बात कह रहे हैं भगवान शंकर याद कर अरे भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। आज भगवान शंकर भगवान का नहीं आते क्या करें, भोला भंडारी आया भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया
एक झलक पाने आया, एक झलक पाने आया, मोहन तेरी गली में
से भैया सुन मैया मुझे दिखा दे लाला की झलकी मैया मुझे दिखा दे मैया मुझे दिखा दे लाला दर्शन में करी के जाऊं दर्शन में करी के जाऊं मेरी मैया दर्शन में करी के जाऊं मैया तेरी गली में भोला भंडारी मैया तेरी गली ओ मेरा गली वाला जाओ 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 पुल्ली वाला पुल्ली वाला पुल्ली वाला मेरा पुल्ली वाला जाम मेरा पुल्ली वाला जाम मेरा पुल्ली वाला जाम मेरा पुल्ली वाला जाम मुझको अगर मिली ना दिखा तेरे दर्द की भगवान कन्हैया से कहने के हे प्रभु मुझको अगर मिली ना दिखा तेरे दर्द की मुझको अगर मिली ना इच्छा तेरे दर्द की मुझको अगर मिली ना इच्छा तेरे दर्द की तो समझ लो भगवान शंकर कह रहे हैं मुझको अगर मिली ना इच्छा तेरे दर्द की दिल को न चैन पाया भगवान कह रहे हैं दिल को न चैन समझने की बात है जब भगवान शंकर कह रहे हैं स्वयं कि जब तक तेरी दर्शन की झांकी नहीं देख लूंगा जब तक मेरे दिल को चैन नहीं आया लेकिन आजकल तो भक्त ऐसे महाराज पूछो ही मत नहीं मुझको चैन आया मुझको चैन हरी लाल अब तो क्या हुआ महाराज भगवान शंकर बैठ गए समाज में कह रहे भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में जाओ। अब तो मैया सूदा ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला लिया, संतों को बुला लिया, गुरुओं को बुला लिया। महाराज गैया की पूछ से झाड़ो तो नहीं, लेकिन लाला तो चुप को है को ना भी ना ले। अगर दो चार गोपियां आई मैया से बोली मैया एक बात बता कौन कौन आयो तेरे कौन की गोद में दे लाला।
यशोदा जी कह रही है कहा बताऊं अभी तक तो कोई आयो ही ना है, लेकिन हाँ एक महात्मा जरूर आयो और कह रहा लाला के दर्शन कराए दे। मैंने दर्शन ना कराए तो आगे क्यों चलोगो। अब तो क्या हुआ गोपी बोली होना हो कोई बाबल बचू जादू तो ना कर गयो। अब तो गोपी तोड़ करके भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते पहुंची। अब भगवान शंकर से कह रही महाराज एक बात बताओ। भगवान शंकर बोले हाँ क्या बात है। तुम नजर बजर उतार ले तो के नाय बाबा। भगवान शंकर कह रहे अरे खूब ये तो वहां काम ही नजर उतार ले है। तो गोपी बोली बाबा सुनो हमारे संग नंद रानी के बामे महल में चलो लाला